अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज इस वक़्त मैं मौजूद हूँ हरम पाक में बाब फ़तह गेट पे बैठी हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ हतीम में जाने का। और आपको भी मैंने कहा कि शेयर कर दूँ ये अपडेट कि क्या टाइमिंग है, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं। जिसे हम यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से हम हतीम में नवाफ़िल अदा करने की सआदत नसीब करेंगे। चलिए बताती हूँ, सबसे पहले ट्रिक क्या है कि आपने बाब फ़तह पर जमा होना है और बाब फ़तह की आपने लेफ्ट साइड पे इकट्ठे होना है, जमा होना है, ना कि राइट साइड पे। राइट साइड पे नहीं जमा होना, आपने लेफ्ट साइड पर जो निसा मुसल्ला है, आपने वहाँ पर जमा होना है। और अगर आपने नमाज़ सेकंड फ्लोर पे पड़ी है, थर्ड फ्लोर पे पड़ी है, तो आप बाब फ़तह के निसा मुसल्ला पे आ जाएँ। वहाँ पर जो खादमीन होते हैं बता देंगे कि कहाँ पर है। बस आपने ये पूछना है कि निसा मुसल्ला कहाँ है बाब फ़तह का, तो आप वहाँ पर जाएँगी, वहाँ पर जमा होंगी और साढ़े 6 हर कोई कहता है कि 6:30 तक एंट्री करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नमाज़ फ़जर के बाद फ़ौरन उन्होंने देखना है कि अगर ख़वातीन ज़्यादा हो गई हैं, तो उन्होंने बैरियर लगाना शुरू कर देने हैं। तो जितनी जल्दी हो सके कोशिश करें कि आप बाब फ़तह पर नमाज़ अदा करें। और अगर किसी को नहीं पता कि बाब फ़तह कहाँ है, अगर आप किंग फ़हद से एंटर हो रहे हैं, किंग अब्दुल अज़ीज़ से एंटर हो रहे हैं, आप किसी भी गेट से एंटर हो रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। किंग फ़हद के साथ किंग अब्दुल अज़ीज़ है, किंग अब्दुल अज़ीज़ के साथ अल उम्रा है, अल उम्रा गेट है, अल उम्रा गेट के साथ आपको बाब अब्दुल्ला मिलेगा और बाब अब्दुल्ला के साथ है बाब फ़तह। और बाब फ़तह के साथ सही वाला एरिया आ जाता है। बाब फ़तह और बाब अब्दुल्ला के दरमियान निसा मुसल्ला है और आपने उनमें बैठना है, आपने उनमें नमाज़ अदा करनी है जो बाब फ़तह में निसा मुसल्ला बने हैं। कोशिश करें कि आप नमाज़ भी निसा मुसल्ला पर अदा करें, हरम पाक में, मताफ़ में अदा करें। तहज्जुद के बाद आ जाएँ, तहज्जुद भी अदा करें, फ़जर भी अदा करें, फिर आप हतीम में जाने के लिए वहाँ पर जमा हो जाएँ। और ये जो लाइन्स आपको ब्लू साइन्स नज़र आ रहे हैं, आप उन जहाँ ये होंगे आपने वहाँ पर जमा होना है। देखिए ये ख़वातीन कितनी ख़वातीन हैं, कितनी ख़वातीन हैं और आप यकीन करें ये तहज्जुद की आई होती हैं, 3 बजे की आई होती हैं सिर्फ़, और यहाँ पर जमा हुई इन और हतीम में जाने के लिए शुरतों ने कहा कि लाइन बना लें, आप बैठ जाएँ, आपको 7 बजे लेकर जाएगा। यकीन करें कि ये ख़वातीन ने 6 घंटे इंतज़ार किया और आके लास्ट मोमेंट में 9 ओ क्लॉक शुरतें आकर ये बताते हैं कि हाउसफुल हो गया है, कोई को जगह नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। आप कल दोबारा कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आप कल दोबारा कोशिश करेंगी तो कर लेंगी। ये ऐसी ट्रिक्स यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि वो जो खड़ी ख़वातीन हैं, वो दूसरी साइड पर खड़ी हैं, जिनको हतीम में वो नहीं लेकर जाएँगे। उनको वो इंतज़ार कराएँगे, 9 बजे तक बिठा कर रखेंगे और लास्ट मोमेंट में कहेंगे कि हाउसफुल हो चुका है। आपने यहाँ पर बैठना है, जो निसा मुसल्ले हैं, जहाँ पर कलीन बिछे होते हैं और जहाँ के बाहर लिखा होता है निसा मुसल्ला, और या ऐसे के ब्लू साइन्स लगे होते हैं जहाँ पर लिखा होता है एंट्री फॉर द हजरे इस्माइल। ये सेकंड ट्रिक है। फर्स्ट ट्रिक क्या थी? आपने बाब फ़तह की लेफ्ट साइड पर जमा होना है। दूसरी ट्रिक ये है कि जहाँ पर ये ब्लू साइन होगा एंट्री फॉर द हजरे इस्माइल हतीम को कहा जाता है। तो जहाँ पर ये लिखा होगा आपने वहाँ पर जमा होना है, या ये ब्लू साइन्स आपको बाब फ़तह के निसा मुसल्ले पे नज़र आएँगे। आपने निसा मुसल्ले पर जमा होना है और आपने उस वाली साइड पर नहीं जाना जहाँ मैंने आपको बताया है, लेफ्ट वाली साइड पर जमा होना है। राइट साइड पे आपको जहाँ ख़वातीन नज़र आ रही थी आपको वहाँ नहीं जाना, क्योंकि जब अगर वहाँ पे जाएँगी वहाँ ज़्यादा ख़वातीन होती हैं, वो उनको नहीं लेकर जाते। लास्ट मोमेंट में आकर कह देते हैं कि हाउसफुल हो गया है। आपने हमेशा निसा मुसल्ले पर नमाज़ पढ़नी है फ़जर के बाद। फ़िलहाल तो ये क्राइटेरिया है, फ़िलहाल तो ये अपडेट है कि आप फ़जर के बाद, क्योंकि पहले इशा के बाद ख़वातीन को लेकर जाते थे, लेकिन अब ये अपडेट हो गया है, ये टाइमिंग चेंज होती रहती है। तो जहाँ पर लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, वो 50-50 का ग्रुप बनाते हैं। 50-50 का ग्रुप बनाकर ऐसे साढ़े 10 बजे तक वो ख़वातीन को हतीम में लेकर जाते हैं, बाअदब तरीके से ऐसे। और ये कि यहाँ पे कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही होती, क्योंकि हम ही गलत मुकाम पर खड़े होते हैं। ये शर्तों की ड्यूटी होती है, उनकी ड्यूटी है कि आपको वो
अलाइन करें, एक ग्रुप में की शक्ल में लेकर जाएँ, उनकी ड्यूटी होती है। उन्होंने देखना है कि अगर 1000 1500 से ख़वातीन ज़्यादा हो गई हैं, तो उन्होंने ऐसी ट्रिक्स यूज़ करनी है कि कम से कम 1000 ख़वातीन को 1000 को हजरे इस्माइल में लेकर जाया जाए। हर 50 का ग्रुप है और 50-50 का ग्रुप में लेकर जाते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक, आपने लेफ्ट साइड पे इकट्ठे होना है, जमा आपने लेफ्ट साइड पे जमा होना है बाबे फतह पे। ऐसे आपको बिठा कर रखेंगे, वहाँ से आपको लेकर जाएँगे वज़ू खाने के करीब, वहाँ पर आपकी लाइनें बनाएँगे, लाइनें बनाकर आपको हतीम के मुकाम पर लेकर जाएँगे। पहले तो आपको ये अंदर निसा मुसल्ले पर बिठा कर रखेंगे, फिर ऐसे लाइन्स बनाएँगे ग्रुप की शक्ल में, 50-50 का ग्रुप गिन-गिन के 50-50 का ग्रुप लेकर जाते हैं। 50 को एक साइड पे बिठा के रखेंगे, बैरियर लगा देते हैं, दूसरी साइड पे बिठा के रखेंगे। तो ये इतना वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल से आपको लेकर जाते हैं, रास्ते बना के खुद ही ना आपको धक्कम-धक्का, आप यहाँ पे ना धक्के बजते हैं, ना मर्द हज़रात के धक्के बजेंगे, वो खुद रास्ता बनाएँगे, खुद आपको हतीम के मुकाम पर लेकर जाएँगे। हतीम में नवाफ़िल अदा करना, आप जानते हैं कि हतीम खाना काबा का हिस्सा है। हतीम को हजरे इस्माइल भी कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हतीम के लिए ये वो जगह है जिसके लिए हज़रत इब्राहीम के पास छत के लिए पैसे नहीं थे, तो आपने हज़रत इस्माइल का हुजरा यहाँ पे बनाना था हजरे, और आपको आपके पास पैसे नहीं थे, आपने इसकी छत नहीं डाली। कुछ लोग ये कहते हैं ये है कि हजरे इस्माइल, हतीम जो है वो खाना काबा का ही हिस्सा है, आप वहाँ पर नवाफ़िल अदा करेंगे। इंशाल्लाह अगर आप इन ट्रिक्स को यूज़ करेंगे, देखिए हम ऐसे ग्रुप बना लिया गया है, इनके इर्द-गिर्द एक रस्सी सी लगा देते हैं और वो रस्सी लगाकर हम इनको ले जाते हैं हतीम के मुकाम पर। और सबसे पहले आपकी ट्रिक बता दी कि आपने लेफ़्ट साइड पे जमा होना है, दूसरी ये कि निसा मुसल्ला पर जमा होना है, थर्ड ये कि जहाँ पे ब्लू साइन्स होंगे, और ये कि आपने बाद नमाज़े फ़जर आपने जल्द अज़ जल्द जमा होना है, और कोशिश करें कि आप नमाज़े फ़जर बाब फ़तह पर अदा करें। अगर आप बाब फ़तह पर नमाज़े फ़जर अदा करेंगी, निसा मुसल्ला पर करेंगी, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको हतीम में ले जाने की सआदत हतीम में नवाफ़िल अदा करने की सआदत नसीब होगी। और कुछ ख़वातीन को नहीं पता होता, उनका लास्ट डे होता है मक्का में, और वो कह रही होती हैं कि हमने हतीम में नवाफ़िल अदा करनी है, तो उनको नहीं पता होता, क्योंकि ये मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हतीम में जाने के लिए इतनी कोशिशें की हों, और लास्ट मोमेंट में आपको ये कह दें कि आप वहाँ पर नवाफ़िल नहीं अदा कर पाएँगी, आप कल ट्राई करिएगा। और वो जिनका लास्ट डे होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा आंसू भी निकल रहे होते हैं, क्योंकि मैंने ख़वातीन देखी हैं जिनका लास्ट डे होता है और उन्होंने हतीम के मुकाम पर जाना होता है और वो नहीं जा पाती। इतना करीब आकर भी वो हजरे इस्माइल में, हतीम में नवाफ़िल अदा नहीं कर पाती। तो ये वीडियो लाज़मी शेयर करें, ताकि जिनको नहीं पता, उनको भी पता चले कि ऐसे इस तरह जमा होना है, क्योंकि अब रमज़ान से पहले तक का यही अपडेट है, रमज़ान से पहले तक का यही सिलसिला है। रमज़ान में क्या सिलसिला होगा, वो जब रमज़ान आएगा तो तब मैं शेयर करूँगी, लेकिन अब तक अब से लेकर रमज़ान तक का यही शेड्यूल है कि बाद नमाज़े फ़जर ख़वातीन के लिए है, और बाद नमाज़े इशा मर्द हज़रात के लिए है। इशा के बाद मर्द हज़रात जाएँगे, और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको वो भी बता सकूँ कि कैसे और क्या, क्योंकि मर्द हज़रात के लिए ऐसे जमा करके नहीं लेकर जाते, वो वहाँ पे ही हतीम के मुकाम पर लाइन्स बनाते हैं मर्द हज़रात के लिए। वो मैं किसी अलग वीडियो में मर्द हज़रात का बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं ख़वातीन का बता रही हूँ कि कैसे उनको लेकर जाना है, किस टाइम तक लेकर जाना है, क्योंकि हर कोई कहता है कि अगर आप 6:30 तक बाब फ़तह पर आ जाएँ तो आपकी एंट्री हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन हो गई हैं, तो वो बैरियर लगा देते हैं, हर जगह बैरियर लगे हैं। और कुछ ये ट्रिक यूज़ करते हैं, शुरू पे आपको कह रहे होते हैं बाब उम्रा पर जाएँ, बाब उम्रा पर जाएँगे तो आपको वहाँ से लेकर जाएगा, बाब फ़तह का एंट्री फुल हो चुकी है, हाउस फुल हो चुका है, अब बाब उम्रा की बारी आएगी, ऐसे कहते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने उन पर यकीन नहीं करना, आपने निसा मुसल्ला पर बाब फ़तह पे बैठ जाना है, वो आपको ज़रूर इंशाअल्लाह लेकर जाएँगे। और जो ख़वातीन के बहकावे में आ जाती हैं, जो ख़वातीन ऐसे करती हैं, फिर वो बाब उम्रा पर चली जाती हैं, बाब उम्रा पे उनको पता चलता है नहीं, बाब फ़तह पे ही एंट्री होगी, तो बाब फ़तह पे जब जाती हैं तब तक बैरियर लग चुके होते हैं।
तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे किस तरीके से जाना है, कहाँ पर जमा होना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबे फ़तह से लेकर जाते हैं, ना बाबे उमरा से लेकर जाते हैं, ना बाबे अब्दुल्ला से लेकर जाते हैं। और कोशिश करें जो निसा मुसल्ला बाबे फ़तह के करीब है और लाइन्स बनाकर आपको ग्रुप की शक्ल में 50-50 ग्रुप में ख़वातीन आपको लेकर जाएँगी। और हजर अस्वद को बोसा देने की क्या टाइमिंग है और किस टाइम वो हजर अस्वद ख़वातीन को हजर अस्वद का बोसा दिलाते हैं, उसकी वीडियो भी जल्द से जल्द आएगी, उसकी अपडेट भी मैं आपको दे दूँगी जल्द से जल्द। और अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।